हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कूलम्ब्स लॉ और उसका वेक्टोरियल फॉर्म्स। आज हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। पहला प्रॉब्लम है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन two small charged sphere having charges of 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 centimeters apart in airs। तो दो चार्ज है Q1 Q2 और उसके बीच का दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा उसको फाइंड करेंगे। की दो चार्ज है, दो चार्ज बॉडी है, स्फीयर है। ये इसको लेते हैं Q1, ये हो गया Q2। इसका चार्ज कितना है 2 into 10 का पावर माइनस 7 कूलम, इसका है 3 into 10 का पावर माइनस 7 कूलम। और दोनों के बीच का जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इसके बीच फोर्स कितना रहेगा, F बराबर क्या, इसको फाइंड करना है। तो आओ देखते हैं क्या करना है। गिवन Q1 इक्वल टू 2 into 10 का पावर माइनस 7, दूसरा Q2 इज इक्वल टू 3 into 10 का पावर माइनस 7, ये तो चल गया। और दोनों के बीच का दूरी है R बराबर 30 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू कैंसिल 0.3 क्या हो जाएगा। अब दोनों के बीच कितना फोर्स है उसको फाइंड करेंगे। फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या, उसको बैठाते हैं। F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, ये फार्मूला है। यहाँ क्या है 1/4, इसका वैल्यू जानते हैं 1/4 बराबर 9 into 10 का पावर न्यूटन, इतना होता है। अब इसका वैल्यू हम रख देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं तो जो आएगा वही इसका फोर्स होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 into 10 का पावर 9 into Q1 का वैल्यू 2 into 10 का पावर माइनस 7 into Q2 का वैल्यू 3 into 10 का पावर 7 डिवाइड कितना दूरी 0.3 मीटर। तो दूरी कितना 0.3 मीटर, 0.3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। निकालते हैं उत्तर। आगे क्या F बराबर ये 9 into 10 का पावर 9 into 2 3 6 into यहाँ पर -7 -1 -14, लेकिन दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या होता है 8 हो जाता है, दोनों माइनस इसलिए -14 होगा। अब 0.3 है, 0.3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 0.09, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाते हैं, x आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 into देखो तो 6 9 into 6 into 10 का पावर 9
इंटू 10 का पावर 40 इंटू 10 का पावर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड 9। 9 हो गया। अभी तो कट जाएगा, 9 कटेगा, 9 कटेगा तो बचा क्या? अब जो बचा हुआ आंसर होगा 6 इंटू 10 का पावर, सबका बेस क्या सेम पावर हो जाएगा, 9 और प्लस 2, 6 इंटू 10 का पावर 6 के 9 लगेगा 12। अब 6 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन, F बराबर 6 इंटू 10 का -3 न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स का जो चार्ज है, इसके बीच का दूरी 30 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, दोनों की जो फोर्स लगेगा वो F = 6 इंटू 10 का -3 न्यूटन। इसी तरह अब से दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अगर कोई डाउट हो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक, इसकी को ले सकते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। ठीक, मतलब क्या है, ये दो चार्ज है, चार्ज स्क्वायर है, ठीक। The electrostatic forces on a small sphere चार्ज क्या है 0.4 माइक्रोकूलम एंड 0.8 माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम। इसके बीच का जो फोर्स है F बराबर 0.2 न्यूटन है, F कितना 0.2 न्यूटन है। तो दूरी तो नहीं दिया, अब आगे क्या कॉम्बिनेटर क्या बोला, फाइंड करना है व्हाट इज द distance between two spheres, दो स्फीयर है, ये वाला स्फीयर है, ये वाला स्फीयर है, दोनों के बीच का दूरी फाइंड करना, मतलब r का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, r का वैल्यू फाइंड करना है कितना आएगा। दूसरा बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर, what is the force on the second sphere due to the first charge, second sphere due to the first
4 स्क्वायर। देखो ये क्या बोल रहा है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, ये चार्ज इसके कारण यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू क्या होगा। पहला क्या दिया हुआ है कि स्मॉल स्केयर के कारण लग रहा है, इतना पर ड्यू टू अनदर फोर्स, मतलब इस पर लग रहा है इसके कारण लग रहा है। अब इस फर्स्ट चार्ज के कारण सेकेंड पर जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसको फाइंड करेंगे। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओ मिटा दिए, अच्छा लिख लें। गिवन क्या दिया, चार्ज दिया हुआ है Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक, अब हम जानते हैं कि 1 माइक्रोवाट 10 पावर माइनस 6 होता है, 0.4 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम होगा। फिर Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलम, तो 0.8 माइक्रोमीटर इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। और F का वैल्यू दिया हुआ है, F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो फाइंड करना है कि दोनों के बीच दूरी क्या होगा, R बराबर क्या होगा। और दूसरा फाइंड करना है कि जो फोर्स लगेगा इसके कारण यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, चार्ज सेकेंड चार्ज पर जो फोर्स लगेगा फर्स्ट चार्ज के कारण, तो उसका फोर्स क्या होगा। ठीक है, पहले क्या देगा, फर्स्ट पर लगेगा सेकेंड के कारण और सेकेंड पर लगेगा फर्स्ट के कारण, दोनों का निकालना है। तो क्या होगा, पहला दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, हमको सेकेंड फाइंड करना है। ठीक है, पहले दोनों के बीच दूरी फाइंड करना है कि दो चार्ज स्ट्रेन रेस के बीच का दूरी कितना होगा, अगर ये चार्ज दिया हुआ है और इसका फोर्स दिया हुआ है। ये बराबर कूलम्स लॉ का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। ये लग गया। अब इसका फिर बना सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू 0.4 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 6 अब R का स्क्वायर। F का वैल्यू है 0.2। यहाँ से किस वैल्यू निकालना हमको, R का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इधर चला गया इधर चला गया। R इसका बराबर 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर माइनस 12, 6 8 जाएगा माइनस 12 होगा। अब बच गया 0.2। अब पॉइंट सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डेसिमल पॉइंट से हटाते हैं, डेसिमल पॉइंट हटाते हैं, तो इसको मान लेते हैं कि इसको हटाते हैं, आज नीचे करते हैं। एक लाइन 9 इंटू यहाँ पर हटाएंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हटाएंगे फिर 10 हो जाएगा। ओके, अब इसको हटाते हैं तो 10 हो जाएगा। ठीक, अभी क्या होगा 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर 12 इंटू 10 जाएगा बट्टा 10 इंटू 10। ठीक, अब यहाँ पर 10 कट जाएगा, कटेगा। ठीक, ऊपर मिटाते हैं। ठीक, अब साथ में लिखते हैं ये R स्क्वायर बराबर 9 इंटू 4 है, ये 2 था और 2 छूट गया था, 2 का 2 2 चौके 8, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 का 2 2 चौके 8 हो गया। बच गया कितना 10 का पावर, यहाँ पर 1 10 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 कटेगा कितना 8 हो जाएगा, 10 का पावर 8 इंटू 10 का पावर माइनस 12 इतना हुआ। नीचे 1 है उसको लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
इंटू 10 का पावर कितना -4 हो जाएगा। ठीक, अब r बराबर लेंगे, अगर मान रहे कि अगर पावर इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। ठीक ठीक, अब हम क्या जानते हैं 9 है, तो 9 का रूट में कितना होती है 3 होता है, 3 4 का 2 होता है 2, इसका फिर 2 होगा, फिर यहाँ पर क्या है 10 का पावर -4 है, अगर इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो 10 का पावर -2 हो जाएगा। ठीक, तो r बराबर और क्या 2 दिया 6 कितना 12, तो हो जाएगा 12 इंटू 10 का पावर -2, 12 इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा। अब क्या करें, पॉइंट ऑफ r बराबर क्या है 0.12 मीटर, 0.12 मीटर मारे, अगर ये सेंटीमीटर रहेगा r बराबर 12 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, दो चार्ज के बीच का दूरी हो गया, उसका फोर्स इतना है 4, ये 0.4 माइक्रोकूलम है और -0.8 माइक्रोकूलम है। अब ये दूरी है तो दूरी कभी नेगेटिव में होता नहीं है, ये हमेशा दूरी पॉजिटिव में होता है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि इस पर जो पहला फर्स्ट पर अगर सेकेंड निकालें तो फोर्स कितना 0.2 न्यूटन है, वही फोर्स अगर सेकेंड पर फर्स्ट का लगेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा, मतलब F बराबर 0.2 न्यूटन। ये हो गया। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे देखेंगे इसी तरह अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।